हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज तो तारीख और साल सब बदल गए हैं। साथियों, आज 1 जनवरी 2023 है। तो साथियों, ये है हमारा करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज, जो रोज़ सुबह 5 बजे आपके सामने आ जाता है। साथियों, तो आज नए साल के उपलक्ष्य में थोड़ा सा रोमांचक क्वेश्चन भी हम लेकर के आए हैं। गजब गजब क्वेश्चन है, मस्त मस्त है साथियों। बड़े प्यार से देखिएगा इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो साथियों, आप सबको नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हैप्पी न्यू ईयर 2023, ठीक। अवध स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को। और आपको बता दें साथियों कि ध्यान रखिए, ये वर्ष ऐसे आएंगे और ये वर्ष ऐसे आकर के निकल जाएंगे, ठीक साथियों। हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस बार मतलब कि आज ये ले लीजिए प्रण कि मुझे इसी साल में कुछ ना कुछ मुझे ले लेना है। मतलब कि 2024 थोड़ा और रंगीन मनाया जाएगा, न्यू ईयर, ठीक साथियों। तो इसलिए मूल मंत्र यही है कि खूब मेहनत कीजिए दबा करके, और सफलता जल्द ही ले लीजिए, ठीक है। तब थोड़ा मज़ा कुछ और आएगा साथियों। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है साथियों, ठीक। ऐसी हमारी फितरत है। तो साथियों, आज हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी पेले का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है साथियों? इनका उपनाम है, ठीक है। इनका पूरा नाम अभी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी शतरंज। साथियों, ये खिलाड़ी जो थे वह किस चीज़ के थे? फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राज़ील के फुटबॉल दिग्गज, ठीक, पेले का निधन हो गया। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे साथियों। 1958 और 1962 और 1970 में ट्रॉफी उठाकर, ठीक, पेले को 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। क्या बात है, ठीक। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी नाम दिया गया था, ठीक। भाई साहब, ये मशहूर एडसन ठीक अरंटेस डो नेसिमेंटो एक वैश्विक स्टार बन गए साथी, ठीक। इनका ध्यान रखिए। जब ये 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्राज़ील के स्वीडन में 1958 विश्व कप जीतने में मदद भी की थी, ठीक। कब? 1958 में। याद रखिए कि इनका निधन हो गया। कौन थे, किस खेल से संबंधित थे, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18, ठीक साथियों, खिताब जीता? बताइए। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक। हॉकी में मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 ठीक क्वालिफायर खिताब में उड़ीसा को किसको हरा? उड़ीसा को 6-5 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया साथियों। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और झारखंड ने अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। अब साथियों, बात किया जाए तो अगली बार कहाँ, 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक। आगे चलते हैं। कुछ पुरस्कार सूची है साथियों, इसको विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा? तो रवि रहे, ये हरियाणा के हैं। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर कौन रहा? तो सुंदरम राजावत मध्य प्रदेश के हैं। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर प्रेम दयाल गिरी उड़ीसा के हैं। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर अली अहमद मध्य प्रदेश के हैं साथियों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे BSE लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आनंद कपूर, ऑप्शन बी सुंदर रमन, ठीक, सुंदर रमन, ऑप्शन सी महेंद्र नाथ सिंह, ऑप्शन डी मुकेश रेड्डी। साथियों, एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरमन राममूर्ति, ठीक, इनको किया गया है। आगे चलते हैं। सुंदर रमन राममूर्ति को BSE लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और उन्हें 4 जनवरी से 5 साल के कार्य के लिए नियुक्त किया गया साथियों, ठीक। आगे चलते हैं तो आपको बताते चलें। एक नज़र देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के बारे में। आप सिर्फ सुने होंगे, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1875 में, कब साथियों? 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया का पहला एक्सचेंज और भारत में सबसे बड़ा
प्रतिभूति बाजार है। मुंबई में आधारित बीएसई लगभग 6000 कंपनियों का सूचीबद्ध करता है और यह दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में से एक है साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाल ही में किसने 2023 और 25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? बताइए किसके द्वारा। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। साथियों इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए आरबीआई। ठीक, ऑप्शन ए आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास कौन है? गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी हैं। शशिकांत दास ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की साथियों। ठीक, इसका ध्यान रखिए। आरबीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने 1 अप्रैल 1935 कब 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार आरबीआई की मालिक है साथियों। आपको इसमें बताते चलें साथियों, दो चीज़ इसमें अवश्य पूछा जाता है। क्या, किसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ध्यान दीजिए 1949 में ही किया गया साथियों। ठीक, इसका ध्यान रखिए। आगे बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक, ऐसे बात करें तो यूनियन बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है? मुंबई में है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बड़ोदरा में है। कहाँ? गुजरात में है साथियों। ठीक, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास है, यह भी ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाल ही किस स्पेस एजेंसी द्वारा पहले 54 स्टारलिंक बी 2.0 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए स्पेसएक्स, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेसएक्स। ठीक, यह एक निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है। तो 28 दिसंबर 2022 को स्पेसएक्स फाल्कन, कौन सा? स्पेसएक्स फाल्कन 90 लॉन्च वाहन ने नई पीढ़ी के पहले 54 स्टारलिंक उपग्रह बी 2.0 या जनरेशन 2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया साथियों। इसका ध्यान दीजिए। प्रक्षेपण कैप कैनावेरल में यूएन वायुसेना बेस के SLC ठीक 40 लॉन्च पैड से शुरू हुआ था साथियों। 2022 की शुरुआत के बाद से यह कौन सा है? 60वां सफल स्पेसएक्स, ठीक 60वां, ठीक साथियों स्पेसएक्स मिशन है। आगे बात करें तो स्पेसएक्स के बारे में देखते हैं। यह एक निजी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है जो नासा के कर्मचारियों सहित उपग्रहों और लोगों को अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय ठीक स्टेशन ISS भेजती है। टेस्ला तो आप जानते हैं साथियों, ठीक इन्हीं के कंपनी है। एलन मस्क इसके मालिक हैं। इस ठीक है, एलन मस्क भाई साहब कई ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे ट्विटर खरीद ले रहे हैं, इस समय खरीद चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? किसको? ऑप्शन ए आनंद माथुर, ऑप्शन बी जगदीश सेठी, ऑप्शन सी कृष्ण मोहन दास अग्रवाल, ऑप्शन डी अजय कुमार श्रीवास्तव। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव 1 जनवरी 2023 से सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक MD क्या है साथियों? अजय कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार शुरू करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नई भूमिका लेने से पहले श्रीवास्तव बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। सिंगापुर, हांगकांग, ठीक कहाँ? सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका में इसकी 4 और कार्यालय हैं साथियों इस बैंक की। ठीक, इसका ध्यान दीजिए। मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में है। बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। ठीक, क्या है? गुड पीपल, ठीक गुड पीपल टू ग्रो विथ है इसका टैगलाइन है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहार परियोजना की घोषणा की गई? बताइए। साथियों एकदम सही आंसर क्या है?
ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक, इसका उद्देश्य इस राज्य पशु के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर रखना है। साथियों नीलगिरी तहर के बारे में यह समुद्र तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, यह भी याद कर लीजिए। पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित भी रखा गया है साथियों इसको। ठीक है, ERC डेविडार के सम्मान में 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने 1975 में नीलगिरी तहर पर पहला अध्ययन किया था। किसने? किसने किया था साथियों? ERC डेविडार के सम्मान में, ठीक, इन्होंने ही किया था। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस प्रदेश की कलसा बंदुरी पेयजल, कौन सा कलसा बंदुरी पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक, क्या है? कर्नाटक। केंद्र ने कर्नाटक की लंबे समय से लंबित कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना पूछ सकता साथियों यह किस प्रदेश की? तो याद रखिए कहाँ की है? कर्नाटक की। मंजूरी दे दी है जिसे गोवा और महाराष्ट्र के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कलसा, ठीक है, कलसा बंदूरी परियोजना के बारे में बात करें साथियों तो यह एक क्या है? बांध है। ठीक, कलसा बंदूरी परियोजना के बारे में बात करें तो क्या है? यह एक बांध है जिसे महादेवी बेसिन ने, ठीक, मालाप्रभा नदी बेसिन से पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य साथियों सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना है इस परियोजना का उद्देश्य। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की महिला अंडर-18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जीता? पुरुष की बात की जाए तो हाँ भैया मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली। अब महिलाएं कहाँ बाजी मारी है बताइए? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अरे भैया वहीं से जहाँ शेरनियाँ आती हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, मार दो फटाक से, सोचो मत। ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक, क्या है? ऑप्शन ए हरियाणा। हाँ कि हरियाणा की महिला टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर कर दिया है। ठीक, हरियाणा ने साथियों। इसमें भी कुछ पुरस्कार सूची है, इसका ध्यान दीजिए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बना? आर कविता हरियाणा की। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर योगिता वर्मा मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर मनीषा हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर भूमिका साहू मध्य प्रदेश। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रमुख सुजय लाल थाउसेन को कौन से बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ऑप्शन ए BSF, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी SSB, ऑप्शन डी RPF। साथियों एकदम सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर क्या है? BSF। ठीक, इनका BSF का भी प्रभार दे दिया गया है। भारत सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ गई। मौजूदा BSF महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और BSF को देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है। BSF की बात करें तो यह राजस्थान और गुजरात में अपनी सेवा देती है साथियों। पाकिस्तान सीमा, यह दुनिया में यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा बल है साथियों, यह भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का आदर्श वाक्य क्या है साथियों? मृत्यु पर्यत कर्तव्य। ठीक, मृत्यु पर्यत कर्तव्य। ठीक, मृत्यु के समय तक भी साथियों लगे रहना, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। ठीक, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है साथियों। कल का बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो कई साथियों ने सही उत्तर भी दिए हैं। ऑप्शन ए शशिकांत यादव। ठीक साथियों, और आगे बात करें तो अभ्यास प्रश्न छोड़ जाते हैं साथियों आपके लिए। हाल ही किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज बेल्ट चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ठीक,
इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। ठीक, कमेंट बॉक्स में नीचे देना है साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसमें कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है। बस वहीं जाइए, एक लाल वाला बटन रहता है, उसे अंगूठे से दबा दीजिए। ठीक साथियों, और बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए। आपका काम तमाम समा यानी अरे तमाम नहीं साथियों, मतलब आपका काम खत्म हो गया। आप तो ऐसे समझ जाते। कभी कभी हम भी जोक वोक देखते हैं ना, तो मुझको भी वही याद आ जाता है। ठीक, तो साथियों जरूर कीजिएगा। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, पढ़ते रहिए। बोरियत मत महसूस किया करो, ठीक है, पढ़ते वक्त। प्यार से पढ़ो, जानकारी के लिए पढ़ो, ठीक है। नौकरी तो खुद ही मिल जाएगी जब ज्ञान आ जाएगा तो साथियों। तो ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे। ठीक, 2 जनवरी 2023। मैंने आपको एक बात बताया कि साथियों, जो आप सपना संजोए हैं उस पर आप अमल कीजिए और तैयारी करने में जुट जाइए। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तैयारी कीजिए। ठीक है, वैकेंसियाँ ज़रूर आ रही हैं और आती रहेंगी। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, इसलिए आप निकाल नहीं पाते हैं। तो साथियों, तो ठीक है, हम चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक साथियों, कल फिर मुलाकात होगी।